हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हो, हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सबसे पहले तू है तेरे बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है फिर बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है तेरे बाद हर एक नाम है। वतन महबूब मेरे हम वतन हम नाम है, हम नाम है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, ओ हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ओ, तू मेरा करीमा तू मेरा धरीमा तू मेरा। तू मेरा करीमा तू मेरा धरीमा तू मेरा अभिमान है। तू मेरा करीमा तू मेरा धरीमा तू मेरा अभिमान है। तू
जरा विचार करिए, इस तिरहुत साम्राज्य के नर ही नहीं, अभी तो नारियां भी देश के लिए समर्पित हैं। गार्गी जैसी विश्वी महिला, याज्ञवल्क्य उद्दालक जैसे ज्ञानियों के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करने वाली राजनर्तकियों, तुम्हारे द्वारा कहा गया हर कर्म अपना करेंगे, आई वतन तेरे लिए। तो मनीषी भी तो कहते हैं प्रथम में, बड़े ये भाग्य ये मानुष तन पावा, और वो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन भागवती मानो कब है? तब हमारी मनीषी कहते हैं जैसे तुम्हारे द्वारा कहा गया हर कर्म अपना करेंगे, तो मनीषी भी तो कहते हैं कि मानव को कर्म करना चाहिए। और कर्म ये कर्म प्रधान ये विश्व रची रखा, नहीं तो परिणाम क्या प्राप्त होता है कि जो जस करई तो तसे फल चाखा। तो मानव को कर्म करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगशरंती। जैसे तुम्हारे द्वारा ये भी कहा गया कि आए वतन तेरे लिए, तो हम तो कहते हैं जो देश की आन बान शान के लिए समर्पित रहता है राजनर्तकियों, उसे मोक्ष गति प्राप्त होती है। क्या हम कह देंगे कि यहीं समाप्त कर दो अपना प्रदर्शन? नहीं, कारण हमने भी इस गीत के माध्यम से अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं। जैसे अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां हमने इस गीत के ही माध्यम से प्राप्त किया है, तभी तो हमें गीत राग विदेह कहा गया है। हम नहीं कह सकते कि समाप्त कर दो अपना प्रदर्शन, लेकिन कहते हैं जो राजा न्याय नहीं करता वो राजा नर्क का गामी बनता है। तो तुम्हारे नृत्य और गीत का प्रदर्शन अद्वितीय है। किस प्रकार वृक्ष कटिक वसंत सेना के समान पीठ संपादन में कुशल नर्तकियों, तुम्हारे नृत्य को देखा सुना, छनकटे छिन्ना निवृत्ता रेचिता कल्पिता उद्धिता आदि क्रियाओं में जिस समय तुम आवर्तन प्रवर्तन करती हो तथा तुम्हारे नवल नेत्र उन्मेष निमेष कर्षित कटाक्ष करते हैं, तो समस्त मैथिल पांडाल आनंदित होता है। विचार करते हैं हम ये कि नृत्य क्या है, तो उत्तर मिलता है नृत्य केवल कला ही नहीं, अभी ईश्वर प्राप्त करने की साधना भी है। क्यों नहीं? इस नृत्य को भगवान शंकर ने स्वीकारा, लेकिन राजनर्तकियों तांडव भगवान योगेश्वर ने स्वीकारा। और जानती हो देवराज इंद्र की अप्सरा मंदाकिनी ने अपने इस नृत्य कला कौशल के प्रदर्शन के द्वारा साक्षात त्रिलोकीनाथ को प्रकट किया था और मोहमांगा बर पाया था। इस कारण से हम चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्त की साधना मानते हुए हमारा आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं भी यही हैं कि जाओ लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करो, विश्राम करो, विश्राम करो। राजमंत्री, मिथिला के राजमंत्री, तुम्हें अवगत होना चाहिए कि वैसे तो ये मिथिला ज्ञान नगरी है और मिथिला में कोई भी त्रुटि नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कल के लिए कोई ये ना कहे कि नहीं ये मिथिला ज्ञान नगरी थी, लेकिन है नहीं। तो तुम्हें जन जन तक एक संदेशा पहुंचाना है, और वो संदेशा क्या है राजमंत्री? कहे महाराज। एक बार देवराज इंद्र की नगरी अलकावली भगवान शिव परीक्षा लेने हितार्थ अमरावती भरारे, लेकिन मत से मनवाला होने के कारण इंद्र भगवान शिव को पहचान न सका और कहने लगा इस वेश में तो कौन है? अगर नहीं बोलता तो मैं अपने वज्र से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हुआ ये, भगवान शिव नहीं बोले, इंद्र का वज्र चल गया। जो ही इंद्र का वज्र चला, भगवान शिव की क्रोधाग्नि इंद्र के जलाने के लिए दौड़ी। इंद्र त्राहिमाम 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 करते हुए गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचा, लेकिन गुरुदेव ने जब देखा
तो कहा इंद्र कभी भी तूने अच्छे कार्य नहीं किए और हमसे कहता है त्राहिमाम, हम ही क्या, त्रिलोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुझे बचा ले। कारण कि तुमने भूले ये बहुत भारी, कि तुमने भूले ये बहुत भारी, बिन जाने बच्चे चलाया है, बिन जाने बाजे चलाया है। और इंद्र सुरराजे आजे वो गिरजापति को पहचान न तुमने ये पाया है, तुम जिन्हें समझ रहे रोत्रगण, तुम जिन्हें समझ रहे रोत्रगण, वो भूतनाथ भोले सर है और ये मारा है जिनके बाज वही, ये मारा है जिनके बाज वही, वो देवों के देव उमापति है, देवों के देव उमापति है। कहते गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य को सही पद बतलावे। तो भगवान शिव ने कहा इंद्र वैसे मैं इसे समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी गुरुदेव के निवेदन करने से, जैसे तुमने कहा कि मुझ जैसे नीच का यहां मर जाना ही ठीक, क्योंकि डाली थी मुझ नीच ने ग्रह विरोध में लीक। हे अखिलेश्वर, हे नाथ, मुझे ये ज्ञान जान और गलती की क्षमा प्रदान करो और लौटा लो ये स्वामी तेजे पुंज बसैतेनी कृपा महान करो। क्षण में प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, उन्होंने कहा इंद्र मैं इसे समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव के निवेदन करने से, तेरे रोने और गिड़गिड़ाने से मैं इसे सिंध में छुपाई देता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है राजवंती, क्रोध किया इंद्र ने और भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ जालंधर जैसा नृत्य और भोग भोगना पड़ा इन मानव और देवताओं को। तो क्रोध मूल जड़ है, क्रोध मूल जड़ है। हमारे मनीषी भी तो कहते हैं कि तीन को न मित्र मन रे, ये तीन को न मित्र मन रे, सदा करियो तिरस्कार, सदा करियो तिरस्कार, अतप से हीन क्षण में करे, ये क्रोध मोह अहंकार। तो क्रोध मूल जड़ है। यही संदेशा राजमंत्री तुम्हें जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना। अस्तु, हम भगवान शिवानाथ के आयुध की अर्चना वंदना पूजा करना चाहते हैं। पूजन थाल अविलंब अविलंब, और आचार्य पर आप भी अविलंब।
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवानाथ के परम प्रिय आयुध नाथ यजगो, वैसे आपको पाकर मुझे जीवन का एक नया आधार मिला था, लेकिन विवशता बस प्रण पूर्ति का निमित्त आपको बनाना पड़ा, जिससे ना ज्योति दभान झलकता तो है, लेकिन देव श्री रद्भुत जनक के हृदय में यह अभिमान इस कारण से जन्म नहीं ले सका क्योंकि आपके द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म दृष्टि से स्पष्ट अवलोकित हो रहा है। प्रणपोत मेरे प्रण पर नहीं अभी तो आपकी कृपा पर निर्भर करता है। श्री रद्भुत जनक के हृदय में विडंबना है कि ऐसी कौन सी आरती, ऐसी कौन सी वंदना करूं जिससे आपको प्रसन्न कर सकूं पूज्य, जिससे आपको प्रसन्न कर सकूं देव। जैसे मैं कह दूं कि जय जय अजगो सत्य सत्य प्रणाम, तू है महान बरसाती धाम। जय 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 गो सत्य सत्य प्रणाम, तू है महान बरसाती धाम, तू है महान बरसाती धाम। तेरी अनुकंपा हम पर है, जिसका बहु मोले सुअवसर है। हे इष्ट के प्यारे पिराग, तो गौरवशाली है महान। सदियों से पूजा ये करने का तुम पर है हमको स्वाभिमान। लेकिन पूज्यवर ये वंदना, ये अर्चना और किसी की नहीं, अभी तो आपके शिष्य श्री रद्भुत जनक की है। देव विमल भावना है और स्वीकारें। जनक की भावना क्या है पूज्यवर?
जनक की भावना क्या है? देव, ये आज जनक की विमल भावना, ये आज जनक की विमल भावना, और यज को तुम्हें पुकारते, जागो जागो चाप संभ के जनक उतारे तोरियारते। आज जनक की विमल भावना, आज को तुम्हें पुकारते, जागो जागो चाप संभ के जनक उतारे तोरियारते। विष्णु और शिव शंकर तेरे ही गुण गाते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर तेरे ही गुण गाते हैं। किन्नर और गंधर्व भी महिमा गाते नहीं अघाते हैं। किन्नर और गंधर्व भी महिमा गाते नहीं अघाते हैं। के जनक उतारे तोरियारते। जागो जागो चाप संभ के जनक उतारे तोरियारते। आज जनक की विमल भावना, आज जनक की विमल भावना, आज को तुम्हें पुकार के, जागो जागो चाप संभ के जनक उतारे तोरियारते। रही थी सिया एक दिन तुम मन में हर्षाए थे। लीप रही थी सिया एक दिन तुम मन में हर्षाए थे। बंदूक के समूह पर अज को तुमने भार घटाए थे। बंदूक के समूह पर अज को तुमने भार घटाए थे। आज वही फिर जनक
जागो जागो जाग सबके जनक उतारी तोरी आरती जागो जागो जाग सबके जनक उतारी तोरी आरती आज जनक की विमल भावना आज को तुम्हें पुकारते जागो जागो जाग सबके जनक उतारी तोरी आरती जनक प्रण भारा है तुम पर ही आशित हो अज को किया जनक प्रण भारा है पूर्ण करो प्रण मेरा भगवन आश्रय नाथ तुम्हारा है करो प्रण मेरा भगवान आश्रय नाथ तुम्हारा है लाला कहे जोर कर तुमसे हो लाला कहे जोर कर तुमसे तुम्हें पुकारे भारते जागो जागो सबके जनक उतारे तोरी आरती जागो 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 सबके जनक उतारे तोरी आरती आज जनक की विमल भावना आज को तुम्हें पुकारते जागो जागो जाग सबके जनक उतारे तोरी आरती जागो जागो जाग सबके जनक उतारे तोरी आरती जनक उतारे तोरी आरती जनक उतारे तोरी आरती और ये हमारे राम प्रताप द्विवेदी जी जो विदेश जी के सुंदर अभिनय पर 11 पुष्प मुद्रा प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। पूज्यवन वैसे पूजन का कार्य आज से नहीं अभी तो मेरे पूर्वज देवराज जी को जब से आप प्राप्त हुए हैं तो ये कार्य नित्य ही चला आ रहा है नित्य ही चला आ रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको 2 खंडों में विभाजित भी हो जाना है विभाजित भी हो जाना है। अस्तु ये शीरध्वज जनक बार बार वंदन करता है अभिनंदन करता है अभिनंदन करता है। एक बार सब लोग बोले भगवान शिवानाथ की जय हो भगवान शिवानाथ की जय हो बोलो ग्राम देवता की जय हो। लीजिए अभी आप लोगों ने जनक जी के द्वारा धनुष का पूजन देखा और उनकी वाणी का आनंद लिया और लीजिए व्यासपीठ से सुने मंगलाचरण और गुरु आज्ञा अनुसार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के द्वारा संध्या वंदन। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय सिया राम जय जय काल भवन अमंगल हारी जय
दशरथ अजीर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर बीरबल हनुमाना जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जासु जास राम जासु जास आप बखाना जय सिया राम जय जय सिया राम। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी जय सिया राम जय जय सिया राम। लगे कहने का छू लगे कहने का छू कथा पुरानी जय सिया राम जय जय सिया राम। करी भोजन मुनि भरे विज्ञानी जय सिया राम जय जय सिया राम। लगे कहल कछु कथा पुरानी जय सिया राम जय जय सिया राम। विगत दिवस गुरु आय सुपाई जय सिया राम जय जय सिया राम। संध्या करन चले गौ भाई जय सिया राम जय जय सिया राम। विगत दिवस गुरु आय सुपाई जय सिया राम जय जय सिया राम। संध्या करन चले गौ भाई जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम एवं शुद्ध आत्मा लक्ष्मण हम देख रहे हैं लाल। संधि का सुंदर समय आ रहा है। वैसे तो मां गायत्री की संध्या वंदन हर व्यक्ति को करना चाहिए और संध्या मां गायत्री की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई मंदिर नहीं होता। लाल देखो ना लाल, धीरे धीरे करके चली आ रही है सुंदर बेला। ये धीरे धीरे जग में आई अरुण आस्ति की बेला। लगे फूलने कमल संकुलित ले मधुपो का मधु मेला। तो ले मनी मलिहार हार मंदाकिनी ये सुंदर लहरे बोली गाती जाती गीत मनोहर। ये चली खगों की टोली ये संध्या रजनी का कर पकड़े आई रजनी रानी। जिसने अपनी अखिल धरा पर ये काली चादर तानी। तो ये अखिल विश्व खिल खिला उठा
आरो चिड़िया चहे की तमाम, आओ लालन संध्या कर ले, लख अरुण अफ्ती का ललाम। इसलिए लाल समय अनुसार आप दोनों बंधु संध्या करें और इधर हम भी संध्या करते हैं। विगत दिवस गुरुआय सुपाई, संध्या करन चले तो भाई। परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय और नित्य वंदनीय श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है संधि बंधन का। मैं विचार करने लगा, क्या संध्या करना केवल हमारा ही कर्तव्य है? क्योंकि गुरु आदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो विचार आता है कि मानव शरीर पा जाने के बाद व्यक्ति को इष्ट की आराधना करनी चाहिए, संधि बंधन करना चाहिए, क्योंकि ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर देवताओं को दुर्लभ बताया गया है। इस मानव शरीर के लिए कहा गया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जी पर लोक समारा। ये साधनों का धाम है एवं मोक्ष रूपी दरवाजा भी इस मानव शरीर के लिए बताया गया। जो व्यक्ति ये शरीर पा जाने के बाद अपना परलोक नहीं बना पाता, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो उसके जीवन में केवल पश्चाताप ही रह जाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बाद में ये मानो कभी काल को, कभी कर्म को और कभी कभी ईश्वर को मिथ्या दोषारोपण लगा बैठता है, जबकि व्यक्ति अपने किए कर्मों के फल भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो मानो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। परंतु आज मानव की ये स्थिति हो गई है कि नर तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते 60 विष लेही। ये मानव शरीर पा जाने के बाद व्यक्ति परमात्मा का चिंतन नहीं करता है, बल्कि तमाम प्रकार के विषयों में अपना ध्यान लगा लेता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे व्यक्ति के सामने अमृत रखा हो, परंतु व्यक्ति अमृत को ना छू करके विष का पान करना चाहता है। श्री गुरुदेव का आदेश हुआ है, तो गुरुदेव की आज्ञा का छासह पालन करते हुए चलें और चलकर दोनों को मार मां की वंदना करें। नित्य प्रति की भांति आज भी हम आपका वंदन एवं अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा वंदन एवं अभिनंदन स्वीकार करें मां। अब चलो करें ये संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। अब संध्या का पाठ पढ़ाना है।
जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, बस उसको आज जगाना है। जो पड़े हुए हैं इस अंधकार में, ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा है। ये प्रकृति की संधि कैसी ये हृदय उमड़ा जा रहा है। आ चुका है जो हृदय में, अब आ चुका है जो हृदय में, वह व्योम पर मुस्का रहा है। आ चुका है जो हृदय में, खेलती है ये अरुण ऊषा और शांत है ये वातावरण भी। खेलती है अरुण ऊषा और शांत है ये वातावरण भी। आज संध्या को ओ मेरे भैया, आज संध्या को मेरे लालन, मन स्वयं मचला जा रहा है। आज संध्या को ओ मेरे भैया, आज संध्या को मेरे भैया मन स्वयं मचला जा रहा है। और जब मन मचला जा रहा है तो क्यों ना हम संधि बंधन करें। चलो भैया करें संध्या समय, अब संध्या कहाया है। चलो भैया करें संध्या समय, अब संध्या कहाया है पावन शुभ समय देखो, है पावन शुभ समय देखो कि गुरुवर ने बताया है। पावन शुभ समय देखो कि गुरुवर ने बताया है। चले भैया समय देखो, है पावन शुभ समय देखो कि गुरुवर ने बताया है पावन शुभ। संध्या है आई, सुहानी संध्या है आई, महिमा वेदों ने गाया है। सुहानी संध्या है आई, सुहानी
महिमा वेदों ने गाया है, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को, करे अब पार जीवन को। सुलभ साधन ये पाया है, सुलभ साधन ये पाया है। चलो भैया समय को लखो, चलो भैया समय को लखो, बुलावा माँ का आया है। चलो भैया समय को लखो, बुलावा माँ का आया है। चलो भैया। धरे नित ध्यान योगी जन, धरे नित ध्यान योगी जन, धरे नित ध्यान योगी जन, धरे नित ध्यान योगी जन। सुमन सुंदर चढ़ाते हैं हो, धरे नित ध्यान योगी जन, धरे नित ध्यान योगी जन। सुमन सुंदर चढ़ाते हैं, साधना साधु देवी की, साधना साधु देवी की। यही कह कर बताते हैं, यही कह कर बताते हैं। चलो भैया समय को लखो, चलो भैया समय को लखो, बुलावा माँ का आया है। चलो भैया समय को लखो। संध्या का समय जब समीप होता है तो उस समय संधि बंधन में अपने इष्ट देव की वंदना की जाती है। मेरे इष्ट देव श्री भगवान शंकर जी, जिनका नित्य प्रति मैं गुणगान करता हूं और आज भी उनका वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। नाचे धरा गगन पर, झूमे दसों दिशाएं, नाचे 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 धरा गगन पर, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, मेरे नाथ तेरी महिमा, जब तीनों लोग गाएं। मेरे नाथ तेरी महिमा। आप लोग सुन रहे हैं महाप्रभु जी के द्वारा सुंदर संध्या बंदन। इसी पर प्रभावित हुए आप हैं हमारे सम्मानीय नंदोत्पाल जी। आपकी ओर से 21 पुष्प प्रदान की गई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नाचे धरा गगन पर, झूमे दसों दिशाएं, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीनों लोग गाए। मेरे नाथ तेरी महिमा, जब तीनों लोग गाए।
देखिए हमारे भैया धर्मेंद्र पाल जी आपकी ओर से भी 21 रुपए प्रदान किए गए। और आप हैं राम प्रसाद प्रजापति, आपकी ओर से 20 रुपए प्रदान किए गए। और आप हैं हमारे भैया राजू पाल जी, राजू पाल जी आपकी ओर से 20 रुपए प्रदान किए गए। और आप हैं आदर्श सिंह गौतम, जो कि हमारे दीपक सिंह गौतम जी के भतीजे हैं, आपकी ओर से 51 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। तू देव सबसे न्यारा। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। और आप हैं दिनेश यादव जी, आपकी ओर से 21 रुपए प्रदान किए गए। और आप हैं हमारे कल्लू भैया कल्लू पाल जी, भाई आपकी ओर से भी ये 21 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तू देव सबसे न्यारा, तुझको नमन हमारा। लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, मेरे नाथ तेरी महिमा। जब तीनों लोग गाए, शिवनाथ तेरी महिमा। जब तीनों लोग गाए। और आप हैं दिनेश पाल जी सेल रहा, भाई आपकी ओर से भी ये 11 पुष्प प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ताजे धरा गगन पर झूमे दसों दिशाएं। झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा। जब तीनों लोग गाए, मेरे नाथ तेरी महिमा। जब तीनों लोग गाए, जब तीनों लोग गाए, जब तीनों लोग। और आप हैं देखिए राम लखन पाल जी, भाई आपकी ओर से भी 21 रुपए प्रदान किए गए। राम लखन पाल जी आपकी ओर से 21 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्ति हुई। और आप हैं हिमांशु गुप्ता जी, आपकी ओर से 21 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मां संधि देवी की उपासना हेतु गुरु आज्ञा पालन करें, क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारी निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामि हम। और आप हैं श्री खाटू श्याम सेवक परिवार दिनेश अंकित बस स्टॉप असोथर, भाई आपकी ओर से 21 रुपए प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बूढ़ा विद्या योग। और आप हैं छोटू सत्ता जी, भाई आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पना प्रदान किए गए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देह में ज्ञानी संभवम उदेश प्रकाश गुरु शब्दे न कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहिंकारी से उत्प्रोत। और आप हैं देखिए बार बार लगातार कई बार शेर सिंह यादव, भाई आपकी ओर से ये 20 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साधना
मनुष्य को पतन के गर्भ की ओर ले जाती है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध्य की निकटता को प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, तो किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, अनेक प्रकार से दोषारोपण करता है। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, सुनील, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर भी प्राप्ति हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए चले दोनों बंधु माँ की वंदना करें, आराधना करें, गुरु आज्ञा पालन करें। संध्या तर्पण हो ये जब, जो कर ध्यान लगाय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति, बनती बनती बन जाय। लखो भैया संध्या समय आ रहा है कि मुरझा कुता प्रेम परिछा रहा है। ब्रह्मणि मंडली का सुनो त्रिपटंडम, समय संधिका है करी संध्या वंदन। समय संधिका है करी संध्या वंदन। बने बोले बने बोले पपिया मोरे सुहानी, संध्या की बेला आई। बने बोले पपिया मोरे सुहानी, संध्या की बेला आई। बने बोले आप हैं भाई दुर्गेश प्रजापति लालपुर, आपकी ओर से लक्ष्मण जी की वाणी पर प्रभावित होकर के 51 पुष्प प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।